Welcome back. So this is the most frequent asked question in interviews. That is what is function overloading? ठीक है, ये हर इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर पूछता है. ठीक है, 100% पूछता है. सो व्हाट हैपेंस हियर, दिस फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है? सिंपली मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम्स बट डिफरेंट पैरामीटर्स. ठीक है, आप क्या कर सकते हो? एक फंक्शन आप लिखते हो. ठीक है, एक फंक्शन आपने लिखा, उसके बाद जस्ट टेक एन एग्जांपल. ठीक है, ये मल्टीप्लाई फंक्शन है. यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होगा? हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट्स चाहिए. ठीक है, इंट ए और इंट बी. ठीक है, यहाँ पे देखो हमने मल्टीप्लाई फंक्शन ऑलरेडी किया हुआ है. पब्लिक स्टैटिक इंट मल्टीप्लाई इंट ए इंट बी इंट प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाइड बाय बी और रिटर्न प्रोडक्ट. मतलब क्या कि हमने ए और बी का मल्टीप्लीकेशन किया और उसको रिटर्न किया. यहाँ पे देखो, तो ऐसे भी हो सकता है कि हमें इंटीजर ही नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट का भी मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ सकता है. ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब लास्ट में देखते हैं. ठीक है, और ये जो है फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट वाइज. ठीक है, 3.5 4.5 4.0 ऐसे अगर हो गया तो वो फ्लोटिंग पॉइंट हो गया. उसके बाद डबल भी आता है हमारे पास एक. ठीक है, तो डबल का मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि टू इंटीजर्स क्यों, थ्री इंटीजर्स भी हो सकता है, उसका भी मल्टीप्लिकेशन लग सकता है. बट इन ऑल दीज फंक्शंस द प्रोसेस इज सेम. ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? सिंपली ये कैंसिल करके, लाइक मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वन बनाया, मल्टीप्लाई टू बनाया, मल्टीप्लाई थ्री बनाया, ऐसे डिफरेंट फंक्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक ही फंक्शन बना सकते हैं इसके लिए. ठीक है, इसे बोलते हैं हम फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है, वी डोंट नीड टू मेक डिफरेंट फंक्शंस. वी कैन राइट वन फंक्शन एंड वी कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? देखो, मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम्स बट डिफरेंट पैरामीटर्स. ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर मतलब यहाँ पे देखो इंट ए इंट बी पैरामीटर है, यहाँ पे पैरामीटर अलग है. फ्लोट ए फ्लोट बी, यहाँ पे डबल ए डबल बी, यहाँ पे तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं. सो दे कैन बी डिफरेंट विद इधर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है, मतलब एक तो इसका टाइप चेंज हो सकता है ऐसे, इंट फ्लोट डबल ऐसे. नहीं तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं कि लाइक यहाँ पे दो इंटीजर है, यहाँ पे तीन इंटीजर हो गए. तो हमारे जावा के कोड को मतलब रन कर दो, उसको मशीन को समझ में कैसे आता है कि लाइक दिस मल्टीप्लाई ये हमें करना है या ये वाला मल्टीप्लाई करना है. तो सिंपली देखो, अब आप जब कॉल करते हो ना मल्टीप्लाई 3,4, अगर आपने कॉल किया तो ये क्या करता है? ये चेक करता है यहाँ पे 3 और 4 ये क्या है? दो इंटीजर है. ठीक है, इंटीजर का हमने ये मल्टीप्लाई ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये मेथड को कॉल करता है. सिमिलरली अगर आपने ये कॉल किया मल्टीप्लाई 3.5f और 4.5f, तो ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि लाइक ओके इट इज फ्लोटिंग पॉइंट, दिस इज ऑल्सो फ्लोटिंग पॉइंट, इसका भी हमने फंक्शन बनाया, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा. सिमिलरली अगर 3,4,5 होगा तो ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा. सो दिस इज द थिंग. एंड ये जो है फंक्शन ओवरलोडिंग, इसे हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. इधर टाइप्स ऑफ पैरामीटर से अलग हो सकता है या नंबर ऑफ पैरामीटर से अलग हो सकता है. सो दिस वाज द कंसेप्ट. थैंक यू.